भले दुखी हो पर बाहर बताएंगी, ससुराल में अपमान न हो जाए। जब भी चेन खरीद के ले जाएंगी, कान नाक में का सोने का लेके जाएंगी ना, कहेंगे भैया ने दिया है। भले ही अपने पैसा जुटा जुटा के ले जाके खरीदा, और ससुराल में भी नहीं खरीद पाती। जब मायके जाती तभी खरीद लेती, तभी मिल जाता है। शादी में तो नहीं दिया, लेकिन शादी के बाद कई बार मिल जाया करता है लोगों को। तो भैया ये स्वभाव है माताओं का कि अपमान न हो मायके पक्ष का। तो सती जी को भी लगा कि कहीं शंकर जी को लगेगा कहीं गड़बड़, तो सती जी ने संभालने का प्रयास किया। नहीं नहीं स्वामी, मेरे पिताजी बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। हो सकता है कार्ड भेजा हो, परंतु बीच में ही पंडित जी कहीं पहुंचा ना पाए हो, या हम लोग कहीं गए रहे हो, कार्ड इधर उधर रख दिया गया हो, बुलाया तो जरूर होगा। शंकर जी हंसते हुए बोले, देवी नहीं बुलाया, मुझे पता है, क्योंकि एक बार मैं सभा में उनके आने पर खड़ा नहीं हुआ था, मुझे पता नहीं चला कब आए कब गए, तो उनको लगा कि मैंने उनका अपमान कर दिया। उसी का बदला लेने के लिए यज्ञ में सभी देवताओं को आहूत किया, पर मुझे नहीं बुलाया। इसी कारण आपको भी नहीं बुलाया, क्योंकि आपने अपने मन से मुझसे विवाह किया था। सती जी ने कहा, महाराज पर फिर भी मैं जाना चाहती हूँ। शंकर जी ने कहा, गुरु और मित्र के यहाँ ऐसे भी जाया जा सकता है, परंतु फिर भी मायके भी जा सकती हैं आप, लेकिन अगर कोई जाने से वहां पर अपमान लगे तो उससे बचना चाहिए। सती जी नहीं मानी, बार बार कहने लगी, महाराज मैं जाना चाहती हूँ। तो भगवान शिव ने एक गण को लगा दिया, वीरभद्र को, जाओ आप साथ में लेकर, मैं तो नहीं जाऊंगा, बिन नेवते जनी जाहू भवानी। लेकिन फिर भी, और वहां नहीं जाना चाहिए जहां जाने के बाद आंखों में स्नेह न रहे, प्रेम न रहे। सोना चांदी कितना बरसता रहे, लेकिन यदि किसी के जीवन में प्रेम नहीं है ना, तो उस धनवान घर में कभी पैर नहीं रखना चाहिए। भले गरीब हो, लेकिन जो स्वागत करना जाने, आपका सेवा करना जाने, जिसके जीवन में प्रेम हो। कहते हैं ना कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, जहां कंचन बरसे मेह। जहां सोना की बरसात भी होती रहे वहां नहीं जाना चाहिए। पर सती जी नारी स्वभाव के कारण नहीं मानी और गई है वीरभद्र के साथ। जब मायके में पहुंची, ध्यान से समझना, बड़ी मार्मिक, बड़ी वेदनापूर्ण ये प्रसंग गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब सती जी पहुंची मायके में ना, तो सती जी सोच रही हैं अभी मन में रास्ते भर कि हो सकता है पिताजी भूल गए होंगे कार्ड देना। ऐसा कभी नहीं कर सकते कि पिताजी मुझे ना बुलाएं, शिव जी को ना बुलाएं। लेकिन सती जी गई हैं, जैसे ही घर में देखा दरवाजे पर चौखट पर पिताजी पहले दिखाई दे दिए। दौड़ करके गई, सोचे पिताजी प्रसन्न हो जाएंगे, और सती जी दौड़ करके पांव में जब स्पर्श करने का प्रयास किया, चरण छूने का प्रयास किया, पिताजी ने झटकार करके उल्टे पांव वो पीछे घर की ओर चले गए। सती जी को थोड़ा दुख हुआ, आंखों में अश्रु आ गया। मन में आया, पिताजी ने झटकार करके ऐसे व्यवहार क्यों किया, चरण छूने क्यों नहीं दिया। दौड़ करके अंदर गई, सोचा लगता है देखे नहीं होंगे, ध्यान नहीं दिया होगा, इतनी भीड़ है ना, वो मुझे नहीं पहचान पाए होंगे, ध्यान नहीं दिया होगा, व्यस्त रहे होंगे। मन को समझा रही है। अंदर गई, बहनों से मिले। जैसे बहनों से दौड़ करके गले लगना चाहती है ना, सोचा कि सब लोग प्रसन्न होकर कहेंगे चलो अच्छा किया आ गई। लेकिन जैसे बहनों से मिलने गई, बहनों ने भी झटकार दिया और मुंह बना करके सब लोग आपस में कहने लगे, ये देखो बिना बुलाए मुंह उठा के चली आई। बताओ, जैसा इनका पति है भिखमंगा, वैसा ही इनके जीवन में संस्कार नहीं, अपने से विवाह भी की। और दूसरी बात कि उनको पता नहीं कि बिना न्योता के नहीं आना चाहिए। बहनों ने भी मुस्कुराते हुए इनका मजाक उड़ाया। जब अपना बिगड़ जाता है ना भैया, कोई रिश्तेदार भाई बहन भी कभी कभी साथ छोड़ देते हैं। और सती जी को अब और दुख हुआ, बहनों ने जब ऐसा व्यवहार किया, आंखों में अश्रु आ गए। अब खड़ी होके सोच रही थी, लेकिन माँ को रहा नहीं गया। माता कभी कुमाता नहीं होती। सती जी की माँ ने सोचा कि मेरी बेटी बिना बुलाए आई है, मैं तो जानती हूँ कार्ड नहीं गया, लेकिन उसको कितना दुख होगा। तो माँ ने सोचा चलो भुलवा दूंगी, इधर उधर की बात करके दुख ना हो।
धीरे से गई हैं। दक्ष ने मना किया था कोई भी सती से बात नहीं करेगा, लेकिन माता का हृदय इतना कोमल, नहीं माना और गई है दौड़ करके। सती को गले से लगाया, आलिंगन किया और खंभे के पीछे ले जाकर बोली, बेटी कोई बात नहीं, आ गई अच्छी बात है। सती ने कहा, माँ ये बताओ, जब मैं आई थी तो पिताजी का चरण छूने गई तो पिताजी मुझे मुड़कर देखे नहीं, चरण हटा लिया, क्यों ऐसा किया माँ, मैंने कौन सी गलती कर दी? सती की माता जी ने कहा, तुमने गलती नहीं की, उनको कुछ काम रहा होगा, व्यस्त रहे होंगे, देखा नहीं होगा, पता नहीं था ना, इसलिए चले गए। सोच रही इसके मन में दुख ना हो बेटी की। अब सती जी ने कहा, बहनें क्यों इतना मुस्कुरा रही हैं, क्यों इतना हंस रही हैं, कोई सीधे मुंह बात क्यों नहीं करता? माँ ने कहा, अरे वो लोग भी किसी काम में व्यस्त होंगे, तू चिंता मत कर। तो सती ने कहा, कार्ड क्यों नहीं पहुंचा हमारे यहाँ? कहा, अरे कार्ड तो लिखा गया था, मैंने खुद देखा था, स्वयं देखा था, लेकिन पंडित जी लेके गए होंगे, इधर उधर हो गया होगा, कोई बात नहीं, अपने घर आने के लिए कार्ड की क्या आवश्यकता, तूने बहुत अच्छा किया, चली आई, अपने घर ऐसे ही आ जाना चाहिए। समझाने लगी और सती जी को भुलवाने लगी। केवल माँ अच्छे से मिली है। गोस्वामी जी कहते हैं कि सादर मिलही, पूरे मायके में केवल माँ कि सादर मिले, भले एक माता सादर मिले, भले एक माता सादर मिले, भले एक माता सादर मिले, भले एक माता। माँ बस अच्छे से मिली। और बहनें कैसे मिल रही हैं कि भगिनी मिल रही, बहुत मुस्काता, भगिनी मिल रही, बहुत मुस्काता, भगिनी मिल रही, बहुत मुस्काता, भगिनी मिल रही, बहुत मुस्काता। बस माँ अच्छे से मिली और बहनें तो मुस्कुराते हुए मिली हैं। अरे भैया देख लो, गरीब घर में गई हैं और सच में संस्कार नहीं है, जैसे नंग धड़ंग इनके पति है ना, वैसे ही ढंग सीख के चली आई बिना न्योता के। राजा के घर में कैसे आना चाहिए, इनको एकदम से तरीका नहीं। सब मिल रही हैं ऐसे ही मुस्कुरा करके। सती जी को थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन फिर भी उस ग्लानि को पी गई, उस दुख को अपने अंदर ही दबा लिया। अब सोचा कि जरा जाकर के यज्ञशाला का दर्शन कर लूं, परिक्रमा कर लूं, क्योंकि परिक्रमा का बड़ा महत्व होता है। तो सती जी गई हैं यज्ञ का दर्शन करने। जैसे यज्ञ के मंडप के सामने गई और जैसे ही प्रणाम किया है ना, तो सबका भाग देखने लगी। तो देखा सबके नाम की बेदी तो बनी है, अक्षत चढ़ा है, पुष्प चढ़ा है, पूजन हुआ है, सभी देवताओं का भाग है, परंतु शिव जी का कहीं भी अंश वहां दिखाई नहीं दिया। उनके नाम की कोई बेदी नहीं है, कोई पूजा नहीं, कोई अक्षत नहीं। सती जी ने सोचा, अब तक तो मैंने अपना अपमान सह लिया, लेकिन अब भोले बाबा का अपमान मैं बर्दाश्त करने वाली नहीं हूँ। सती जी आई हैं उसी मक्षाला के बीच में और मध्य में आंगन में आकर के प्रकट हो गई और अपने दिव्य दाहिने चरणों के अंगूठे से, नख से अग्नि, तेजाग्नि प्रकट किया और मैया सती जी भस्मीभूत होने लगी, जलने लगी। अग्नि निकली और जब जलने लगी हैं तो दक्ष महाराज दौड़ करके आए। देखा है सती जलने वाली है, जल रही है, अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। तो दक्ष महाराज क्षमा याचना करने लगे। तो सती जी ने दुर्गा के रूप में आकर के दक्ष को दर्शन देते हुए कहा, दक्ष तुमने ही नवरात्रि में एक बार तपस्या की थी, याद है कि नहीं तुम्हें? दक्ष ने कहा, हाँ मैंने तो किया था। तो सती जी ने कहा, जब तुमने मुझे प्रसन्न किया था नवरात्रि में, तो तुमने मांगा था मुझसे कि बेटी बनकर के मेरे घर में आना। दक्ष जी ने एक बार तपस्या किया नवरात्रि में और दुर्गा जी को अपनी बेटी के रूप में मांगा था। तो दुर्गा जी ने कहा, बेटी बनकर के तो आऊंगी, परंतु एक नियम है मेरा, कभी भी गलती से अपनी वाणी से
अगर मेरा अपमान कर दोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पति शिव जी का कभी अपमान अपने आंगन में मत करना। यदि उस दिन आपने अपमान कर दिया, जिस दिन अपमान किया, उसी आंगन में मैं अपने आप को जला करके नष्ट कर लूंगी। और आज वही हुआ। दक्ष ने जब शिव जी का अपमान किया तो सती जी ने कहा, याद करो जब दुर्गावतार में मैंने कहा था कि आंगन में कभी मेरे पति का अपमान मत करना, और तुमने वही किया। इसलिए आज मैं अपने इस शरीर को शांत करने जा रही हूँ। जल करके जब भस्मीभूत होने लगी, उसी समय एक घटना घटी। उस यज्ञ में सभी देवताएं हैं, केवल 2 देवता नहीं आए थे। एक तो शंकर जी, क्योंकि बुलाया नहीं गया था, और दूसरे कौन नहीं आए? भगवान नारायण नहीं आए थे। केवल उन्होंने इस यज्ञ का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि जहां शिव जी नहीं जाएंगे, शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। भगवान विष्णु ने कहा था, जहां शिव जी की पूजा नहीं, वहां मैं भी जाने वाला नहीं हूं। इसीलिए राम और शिव में बड़ा लगाव है। राम नारायण के अवतार है। जब भी शंकर जी के जो भक्त होते हैं ना, तो उनका तिलक अगर आप देखेंगे तो जानते हैं कैसे लगा होता है? धनुष के आकार का। शंकर जी को मानने वाले जो शैव भक्त वाले होते हैं, कभी आपने देखा होगा, उनका तिलक कैसा होता है? धनुष के आकार का होता है। मतलब राम जी के आयुध का निशान वो अपने माथे पर लगाते हैं। और राम जी वाले जो भक्त होते हैं, वैष्णव भक्त, वो टीका लगाते हैं त्रिशूल की तरह से। 3 वाला मतलब शिव जी के त्रिशूल आयुध का निशान अपने माथे पर। मतलब दोनों में अंतर नहीं है। राम बिना शिव के अधूरे हैं और शिव राम जी के बिना। इसलिए भगवान नारायण उस यज्ञ में नहीं आए थे। पर उस समय आए जब सती जी जलने लगी, तब भगवान नारायण प्रकट हुए। और रामचरितमानस पढ़ना, अगर नारायण वहां पहले से रहे होते तो प्रकट नहीं होते। उसी समय आए कि सती मरत हरिसन बजमागा।